अब तो बचना भी मुश्किल लग रहा है। काश मैंने अपनी जवानी में अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आपकी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। टेंशन लेने से आपकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अब इससे ज्यादा और क्या खराब हो सकती है मेरी तबीयत। अब तो मुझे यकीन भी नहीं है कि मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए। हम लोग आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो मुझे सिर्फ वही बचा सकते हैं जो इस दुनिया के रखवाले हैं। जीवन भगवान को याद करके हॉस्पिटल के बेड पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। कुछ देर में वो गहरी नींद में चला जाता है और उसको एक सपना आता है कि एक गुफा में जादुई पत्थर है जिसको तराश कर डंबल बनाकर एक्सरसाइज करके सेहत को ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। सॉरी, अभी हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। आपकी हालत बहुत नाजुक है। मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं यहाँ रहकर वैसे भी ठीक नहीं होने वाला। अब जीवन बहुत जिद करता है तो डॉक्टर उसको डिस्चार्ज करने के लिए राजी हो जाती है, पर घर जाकर उसे आराम करने की हिदायत देती है। जीवन हॉस्पिटल से निकल जाता है। अब जीवन अपने सपने के अनुसार वहाँ से सीधे गुफा की तरफ निकल जाता है। अगर मेरे सपने वाली बात सच निकली तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी और फिर मैं अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखूंगा। जीवन आहिस्ते आहिस्ते गुफा के पास जाता है, पर वो गुफा बंद होती है। अरे, ये गुफा तो बंद है। तुम्हें मेरे दरवाजे को खोलने का पासवर्ड बताना पड़ेगा, तभी तुम अंदर जा सकते हो। जीवन सपने को याद करने की कोशिश करता है और कुछ देर याद करने पर उसको पासवर्ड याद आ जाता है। खुल जा सिम दरवाजा। खुल गया दरवाजा। हे इंसान, अंदर आ जा। पासवर्ड से दरवाजा खुलने पर जीवन गुफा के अंदर जाता है। वो बहुत ढूंढता है पर उसको फिर भी जादुई पत्थर नहीं मिलता और वो बहुत निराश हो जाता है। मैं भी पागल हूँ जो एक सपने को सच मानकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यहाँ इस गुफा में आ गया। अब जीवन इस गुफा से बाहर जाने लगता है। तभी उसको गुफा के कोने से एक रोशनी की किरण चमकती हुई नजर आती है। वो कुछ पल के लिए रुक जाता है और उस रोशनी की तरफ ध्यान से देखता है। कहीं ये वही जादुई पत्थर तो नहीं जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ? चलो, जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो जाकर देख लेता हूँ। जीवन उस रोशनी के पास जाकर देखता है। वो रोशनी एक पत्थर से आ रही है। ये देखकर जीवन बहुत खुश हो जाता है। ये हुई ना बात, अब मैं भी अपने बीमार शरीर को ठीक कर सकता हूँ। वो उस जादुई पत्थर को लेकर आता है और उसे तराश कर बहुत सारे डंबल बनाता है और उन डंबलों से एक्सरसाइज करना शुरू करता है। जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करता जाता है उसका बीमार शरीर ठीक होने लगता है और वो कुछ ही समय में एकदम ताकतवर पहलवान बन जाता है। जय हो प्रभु, मेरा सपना सच हो गया। मेरी सेहत ठीक हो गई है। अब मैं हमेशा ताजा खाना खाऊंगा और हर दिन कसरत करूंगा। अब जीवन हर दिन समय पर खाना बनाता है और समय पर उसे खाता भी है। वो अब कभी भी फास्ट फूड नहीं खाता। सुबह जल्दी उठकर वो हर दिन अपने जादुई पत्थरों के डंबल से एक्सरसाइज करता है। वो सूरज निकलने तक कसरत करता है और सूरज की पहली किरण निकलने के बाद कसरत बंद करके धूप सेकने लगता है। कुछ देर धूप सेकने के बाद वो अपने घर में आता है और खाना बनाता है। ये हुई ना जिंदगी, अब तो जीने में मजा भी आ रहा है। सचमुच
मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं अपनी तरह ही दूसरे लोगों की भी जिंदगी संवारूंगा। इसके साथ ही वो जवान लड़के जो कि घर का खाना छोड़कर फास्ट फूड खाते हैं, उनको भी पौष्टिक खाना खाने की सलाह देता है। अरे भाई, क्यों ये अनाप शनाप खा रहे हो? तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनता है क्या? ये अनाप शनाप नहीं है, इसको चाउमीन कहते हैं। और मैं कुछ भी खाऊं, उससे आपको क्या? बेटा, ये चाइनीज खाना तुम्हारे शरीर को बीमार कर देता है। मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि अब कोई दूसरा इसे खाकर बीमार पड़े। जीवन शिवम से बात कर ही रहा था कि तभी उसके पेट में जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जीवन शिवम को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसको फास्ट फूड न खाने की सलाह देती है। तुम्हारे पेट में फास्ट फूड खाने से बहुत गंदगी जमा हो गई है। अगर तुमने फास्ट फूड खाना बंद नहीं किया तो ऑपरेशन करने की नौबत भी आ सकती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं करवाना कोई ऑपरेशन। मुझे ऑपरेशन के नाम से डर लगता है। इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं आज से फास्ट फूड खाना छोड़ दूं और एक्सरसाइज करना शुरू करूं। বাড়িতে এক্সারসাইজ करना चाहिए।